लोकी सीजन 2। भाई साहब 6 एपिसोड्स और 6 हफ्तों का सफर जिसमें मार्वल ने दो काफी बड़ी स्टेटमेंट्स दी। पहली की लोकी उनका ग्रेटेस्ट टीवी शो ऑफ ऑल टाइम है और दूसरी की अगर मार्वल अपनी पे आ जाए तो क्वालिटी कंटेंट के मामले में उनसे आगे कोई नहीं है। लोकी सीजन 2 एपिसोड 6 कई मायनों में अभी तक की मार्वल की बेस्ट प्रेजेंटेशन है, राइटिंग, एग्जीक्यूशन, एक्टिंग और म्यूजिक के मामले में। और बेस्ट से मेरा मतलब लिटरल बेस्ट है। एपिसोड 6 शुरू होता है लोकी के ठीक उसी मोमेंट पर पहुंचने से जहां वो और उसकी टीम विक्टर टाइमली को टेम्पोरल लूम ठीक करने के लिए भेजते हैं। पिछले एपिसोड में टाइम स्लिपिंग मास्टर करने के बाद लोकी को लग रहा था कि उसे बस विक्टर टाइमली को टेम्पोरल लूम तक पहुंचने में मदद करनी है जिससे कि वो उसे डिस्ट्रॉय होने से बचा पाए और मल्टीवर्स के साथ साथ TVA भी खत्म होने से बच जाए। लेकिन लाख बार कोशिश करने के बाद भी जब लोकी विक्टर टाइमली को टेम्पोरल लूम तक नहीं पहुंचा पाया तब उसने डिसाइड किया टेम्पोरल लूम के बारे में क्रैश कोर्स करने का, जिसमें उसे सेंचुरीज लग गई। ये मूवमेंट अभी तक का MCU का बेस्ट टाइम ट्रेवलिंग मूवमेंट रहेगा मेरे लिए, जहां पता नहीं कितनी बार लोकी टाइम में आगे पीछे गया, वो भी न जाने कितने समय के लिए। इवन इसी मूवमेंट ने MCU का डिफॉल्ट टाइम ट्रेवलिंग रूल जो कि स्मार्ट हल्क ने समझाया था एंड गेम में, उसे भी वापस से इनडायरेक्टली कॉल बैक किया, जहां लोकी पास्ट में जाकर काफी कुछ चेंज कर रहा था बट स्टिल उससे फ्यूचर के रिजल्ट्स नहीं बदल रहे थे और हर बार टेम्पोरल लूम डिस्ट्रॉय हो रहा था। खैर ये इसीलिए भी हो सकता है कि TVA और टेम्पोरल लूम टाइम और स्पेस के बाहर एग्जिस्ट करता है, लेकिन आगे चल के MCU का टाइम ट्रेवल वाला रूल भी ब्रेक हो जाता है, जिसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। खैर एट लास्ट लोकी की सेंचुरीज लंबी टेम्पोरल लूम पर की गई पढ़ाई काम आई। विक्टर टाइमली ने अपना मिशन पूरा किया बट इसके बावजूद भी टेम्पोरल लूम डिस्ट्रॉय हुआ और तब लोकी को एक्चुअली समझ आया कि मल्टीवर्स और TVA को बचाने का रास्ता टेम्पोरल लूम को बचाना नहीं बल्कि ही हू रिमेन्स को बचाना है। और वापस से हमें दिखाया गया काफी मस्त सा टाइम ट्रेवल सीक्वेंस जिसने मुझे याद दिलाई डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी से इस मूवमेंट की। खैर लोकी सीजन 1 एपिसोड 6 में देखने के बाद ही हू रिमेन्स वापस हमें देखने को मिलता है लोकी सीजन 2 एपिसोड 6 में। अब इसे अच्छा इत्तेफाक या कोइंसिडेंस कहोगे या फिर ये सिर्फ स्मार्ट राइटिंग का नमूना है। लोकी से मिलने के बाद ही हू रिमेन्स ने एक के बाद एक काफी बड़े बड़े खुलासे किए। पहला कि उसी ने वो रास्ते खोले जिसकी वजह से लोकी के पास आज टाइम स्लिपिंग की पावर है। इवन ही हू रिमेन्स ने ऑलरेडी सिल्वी के हाथों अपनी डेथ के पहले ये प्लान कर लिया था कि वापस जिंदा कैसे बचा जाएगा। बेसिकली उसे पहले से ही पता था कि टेम्पोरल लूम को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए एक न एक दिन लोकी टाइम स्लिपिंग करता हुआ उसके पास वापस आएगा और सिल्वी को उसे मारने से बचाएगा और एग्जैक्टली होता भी यही है। और जैसा मैंने पहले कहा कि MCU का टाइम ट्रेवलिंग रूल ब्रेक हुआ तो वो एक्चुअली यही हुआ होता अगर लोकी सिल्वी को मार के ही हू रिमेन्स को मरने से बचा लिया होता तो देन टेक्निकली लोकी सीजन 2 के इवेंट्स कभी हुए ही नहीं होते क्योंकि ही हू रिमेन्स जिंदा बच जाता टाइमलाइंस का फ्लो कंट्रोल करने के लिए। अब आई नो की टाइम ट्रेवलिंग के कॉन्सेप्ट सुनने में और समझने में थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं बट थोड़ी और देर के लिए मेरे साथ बने रहो। ही हू रिमेन्स लोकी को ये भी बताता है कि टेम्पोरल लूम एक्चुअली एक फेल सेफ है, ना कि रॉ टाइमलाइंस को एक दूसरे में वीव्ड रखने वाला कोई डिवाइस, जैसा कि ओबी ने बताया था। टेम्पोरल लूम बेसिकली अपने डिस्ट्रक्शन के साथ हर उस एक्स्ट्रा टाइमलाइन को एक साथ खत्म कर देता है जो कि एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। बेसिकली ब्रांच टाइमलाइंस को खत्म कर देता है और सिर्फ सेक्रेट टाइमलाइंस को ही सेफ रखता है। इवन इस सब में TVA भी डिस्ट्रॉय होता है, यानी कि इतने टाइम से लोकी जिस मल्टीवर्स को बचाने की कोशिश कर रहा था, टेम्पोरल लूम को डिस्ट्रॉय होने से रोक रहा था, वो सब कुछ वेस्ट ऑफ टाइम था क्योंकि मल्टीवर्स या सीक्रेट टाइमलाइंस कभी भी खतरे में थे ही नहीं। जो डिस्ट्रॉय होने वाली थी वो थी ब्रांच टाइमलाइंस। नाउ ये सब बताने के बाद आगे चल के ही हू रिमेन्स लोकी को दो चॉइसेस देता है कि या तो वो सिल्वी को ही हू रिमेन्स को मारने दे और बार बार इसी टाइम लूप में घूमता रहे, या फिर लोकी यहाँ पर सिल्वी को मारे और मल्टीवर्स को बचा ले। अब क्योंकि इस पॉइंट तक लोकी टाइम स्लिपिंग मास्टर कर चुका है, उसने सेंचुरीज बिताई है टेम्पोरल लूम के बारे में पढ़ाई करते हुए और साथ साथ वो एसगार्ड का गॉड ऑफ मिस्चीफ लोकी भी है, तो वो समझ जाता है कि उसे ही हू रिमेन्स की दी चॉइसेस में से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है बल्कि उसे जरूरत है उसके बनाए लूप को तोड़ने की। क्योंकि लोकी सीजन 1 से ही लोकी और सिल्वी की लड़ाई इसी बारे में तो है कि कौन डिसाइड करता है कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। तो ये प्रिविलेज ही हू रिमेन्स के हाथों में ना देकर लोकी इसे अपने हाथों में लेता है और जाता है मोबियस के पास। और मोबियस से अच्छा इंसान ऐसे टाइम पर कौन ही हो सकता है जब आपको डिसीजन लेना हो मल्टीवर्स के एग्जिस्टेंस के ऊपर। मोबियस और लोकी के बीच की ये कन्वर्सेशन उनके ब्रोमांस को एक अलग हाइट तक ले जाती है और उनकी दोस्ती का पीक टच करती है, जहां मोबियस की बातों को सुनकर ही लोकी कहीं ना कहीं अपना ग्लोरियस पर्पस समझ जाता है।
और लास्ट में वो जाता है सिल्वी के पास, जिसके लिए लोकी पूरे मल्टीवर्स को दांव पर लगाने के लिए तैयार है। सीक्रेट टाइमलाइंस भले ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का मेन मल्टीवर्स है, बट ये डिसाइड करने वाला कौन है कि इसके अलावा जो टाइमलाइंस है यानी कि ब्रांच टाइमलाइंस, उन्हें जीने का कोई हक है या नहीं। तो इसी पावन सोच के साथ अपना गॉड ऑफ मिसचीफ लोकी खुद निकलता है मामला अपने हाथों में लेने, लिटरली। जहां वो पहले टेम्पोरल लूम को खुद डिस्ट्रॉय करता है, जिसके फेल सेफ की वजह से सीक्रेट टाइमलाइन इंटैक्ट रहती है और जो ब्रांच टाइमलाइंस बच जाती हैं उन्हें लोकी अपने मैजिक से वापस से रिवाइव करता है। जहाँ इस मूवमेंट पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये था कि इस बंदे के पास इतनी ज्यादा पावर कहाँ से आई, जो कि अपन आगे की फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करेंगे ही ऑफ कोर्स। खैर, लोकी का ब्रांच टाइमलाइंस को रिवाइव करना और सिटाडेल के थ्रोन पर बैठना एक प्रॉपर राजा का उसकी गद्दी पर बैठने वाला मूवमेंट था, जिसे इससे ज्यादा सिनेमैटिकली या सुपर हीरोइक तरीके से नहीं दिखाया जा सकता था। लोकी को एक नया आउटफिट मिलना, उसका क्लोक टाइमलाइन से बना होना, उसका गोल्डन थ्रोन ऑफ सिटाडेल एट द एंड ऑफ टाइम में बैठना और एट द एंड मल्टीवर्स का एक ट्री बन जाना, जहां ब्रांच टाइमलाइंस लिटरली उस ट्री की इनफाइनाइट ब्रांचेस हैं और सीक्रेट टाइमलाइंस उस ट्री का क्राउन। ये सारी चीजें बताती हैं कि ऑन पेपर इसके राइटर एरिक मार्टिन ने इसे कितना अच्छा लिखा होगा और डायरेक्टर्स जस्टिन बेंसन और एरन मूरहेड ने इसका एग्जीक्यूशन कितना शानदार किया है। इसी के साथ इस पर्टिकुलर सीन में नेटली हॉल्ट का वर्ल्ड क्लास बैकग्राउंड स्कोर मजाक से हट के आग लगा देता है। इवन ये सीन ही नहीं, वैसे भी लोकी सीरीज का पूरा साउंड डिजाइन काफी ज्यादा एप्रिसिएशन डिजर्व करता है। तो एट दी एंड टेसरेक्ट चुराकर भागा हुआ लोकी अब बन चुका है टाइमलाइंस का देवता, जहां भले ही थ्रोन पर बैठना उसकी इच्छा नहीं थी, बट फिलहाल वो पूरे मल्टीवर्स को चला रहा है। लोकी सीजन 2 के खत्म होने के साथ हमें पॉसिबल हिंट मिला कैंग वेरिएंट ड्रामा टट का, जो कि हमें देखा था एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया में। और जब ही रिमेन्स ये कंफर्म कर ही चुका है कि उसके वेरिएंट्स ऑलरेडी टाइमलाइंस में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये देखने में काफी मजा आएगा कि अब लोकी इन सारे कैंग वेरिएंट्स का मुकाबला कैसे करता है, जब ही रिमेन्स अब ऑफिशियली मर चुका है और मल्टीवर्सल वॉर क्या पता कभी भी हो सकता है। इसी के साथ लोकी के मल्टीवर्स के साथ इतनी बड़ी छेड़छाड़ करने से क्या टाइमलाइंस में कोई गड़बड़ी आई होगी, तो इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे मेरी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए विकी कौशल की सैम बहादुर मूवी के बारे में डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को देखो और डंकी के ड्रॉप 1 के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को चेकआउट जरूर करना। और इसी के साथ इंडियन नट्स को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो भी कर लेना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों से भी इसे शेयर कर देना। आई विल सी यू ऑल वेरी सून। टिल देन कीप वॉचिंग इंडियन नट्स।